हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह जादौन आज आपके लिए 14 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर परीक्षा का जो पेपर हुआ है सेकंड वाला जीके का, उसका सलूशन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, नयनार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा शिव संत। आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन से मैंने उसको टिक कर रखा है राइट आंसर को। ये हुआ। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के मैंने राइट टिक कर रखा है। आप एक एक करके अपनी पेपर को मिला सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 3, उच्च मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण। प्रश्न संख्या 4 देखिए, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वोच्च पठार माना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महोगनी। प्रश्न संख्या 6, 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जयसिंह जी ने। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बर्मिंघम प्रसिद्ध है, तो यह लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा नव करके पहाड़ी श्रृंखला है? तो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, ये सब क्या है? ये दर्रे हैं। और पश्चिमी घाट क्या है? पहाड़ी श्रृंखला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादक नहीं करता है? तो तेलंगाना में रबर का उत्पादन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? राइट आंसर होगा उसका मैग्नेटाइट, ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दुर्गापुर। प्रश्न संख्या 12, मरमरा सागर के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ओजो सागर तथा एजियन सागर के बीच में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। कल भी प्रश्न आया था, कल आया था स्वेज नहर के बारे में प्रश्न आया था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरा ये लेक्चर सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 13 देखें, मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है, राजस्थान जीके का प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये स्थित है 56 के मैदानों के बीच में। ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 14, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? प्रश्न कल भी आया है, मैंने सोल्यूशन डाला भी था। इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ऑप्शन संख्या 3, किस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स आदि ताप निरोधक वस्तुओं का? तो ये फेल्सपार हो सकता है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? ये प्रश्न कल भी आया था गंगानगर शुगर मिल का। आज का सन पूछ लिया तो 1968, 1968। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन में प्रश्न है, देखो, केवल गैस का परिवहन करती है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 19 में कूट वाला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान और विधि संविधानों से ग्रहण किए गए हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्याय प्रकरण आदि इस प्रकार का प्रश्न है। कूट देखिए, इसका राइट आंसर होगा BCAD। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से देख लेना, BCAD। प्रश्न संख्या 20, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। प्रश्न संख्या 21, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त से ही हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। बहुत शानदार प्रश्न और पहली बार आया है ये। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने से राज्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के या किस आधार पर कोई समूह के मध्य भेद नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 23,
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। कई एग्जाम्स में आ चुका है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। राइट आंसर होगा इसका बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न है 25वां, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। अच्छे से देख लेना। प्रश्न संख्या 26 पंचायती राज का है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतर नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो पहला ही राइट आंसर होगा इसका, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखना, अलग अलग सीरीज़ के जो पेपर हैं उसमें ऑप्शंस भी ऊपर नीचे हैं, तो आप अच्छे से देख लेना सही आंसर कौन सा होगा, अच्छे से पढ़ लेना उसको और मिला लेना। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका राइट आंसर होगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। चौथा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 राज्यपाल। प्रश्न संख्या 29, विशाखापट्टनम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा यौन उत्पीड़न को रोकना, जो लैंगिक विभेद में आता है। प्रश्न संख्या 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत सिंपल है और कई बार प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 31, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देखा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4, चारों के चारों इसके लिए शर्तें होगी, इसलिए ऑप्शन इसका होगा 4। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। नरसिम्हन समिति संबंधित है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित, बैंकिंग संरचना सुधार से। प्रश्न संख्या 35 बोनस में जा सकता है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? ये बोनस मिल सकता है इस पर। फिर भी अगर मानेगी तो तीव्र, अधिक समावेशी और सुस्थिर वृद्धि इसका आंसर माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 36 सामाजिक न्याय संतुलन है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये लगभग 10% बैठेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 10%। प्रश्न संख्या 38 सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। ये प्रश्न भी बोनस में जा सकता है। वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए उपयोगिता उन्मुख आवश्यकताएं, 4 होना चाहिए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है, बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान का स्थानांतरण करना, ऑप्शन नंबर 2 एलपीजी का आएगा। प्रश्न संख्या 40 निम्न में से कौन सा मानव संसाधन विकास का सूचक नहीं है? तो जीवन स्तर, शिक्षा और प्रत्याशा तीनों हैं। पर्यावरण की स्थिति, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ अपने चैनल पर HDI पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य के से संबंध है जिसका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। जून 2016 में राष्ट्रीय योजना प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, जिसको PMKSYMI बोलते हैं, के तहत किसानों को सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? तो 50-50 का अनुपात है, आधा आधा। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा झुंझुनू। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू। प्रश्न संख्या 44, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 जालोर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों एवं समुदायों हेतु। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। लेखांकन में शामिल है, तो इसमें ए और सी शामिल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति में कर, सरकारी व्यय और सार्वजनिक व्यय तीनों आते हैं। बचता है क्या? बैंक दर, जो कि बैंकिंग नीति के अंदर आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 48, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? राइट आंसर क्या होता है इसका? आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण झुकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 स्थायित्व बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 49, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो उसका राइट आंसर होता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोजन। प्रश्न संख्या 50, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दांतों का एनेमल सबसे कठोर होता है, ध्यान कर लेना आप। प्रश्न संख्या 51, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? कई बार पढ़ा होगा आपने, इसका राइट आंसर होगा गाय। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, साधन लागत पर, ध्यान कर लेना, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो देखिए, आलू, गाजर, मूली और शलजम दे रखे हैं। तो आलू क्या होता है? तना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आलू। ऑप्शन नंबर 1 नहीं पूछ रहा था वो। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? कल भी इससे संबंधित प्रश्न आया था, इसका राइट आंसर होगा बिट। ऑप्शन नंबर 1। फिर देख लीजिए प्रश्न नंबर 55, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा प्रश्न है। विटामिन B1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 4 देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 57, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर है? तो अभिकानगर टोंक में है ये। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कल भी आया था इस प्रश्न। तो नोरियो तानीगुची। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 59 देख लीजिए, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है? तो एक पिलानी में है, पिलानी में। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 60 देखो, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, साइंस का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर होगा ओम। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 61 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखें प्रश्न संख्या 62, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। बहुत सरल है, 15 अगस्त 1969। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 63, ये कथन वाला प्रश्न है, इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए हैं, और इसकी अवधारणाएं नीचे दे रखी है, और लास्ट में इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो इसके ऑप्शन नंबर 2 है, केवल 1 और 2 अंतर्निहित है, केवल 1 और 2 अंतर्निहित है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 देख लीजिए, इसमें भी वही कथन और कारण वाला है, पत्तियों का रंग हरा है और कारण दे रखा है क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1 AR, दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 65, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर्स थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। रीजनिंग का प्रश्न,
प्रश्न संख्या 66 देख लीजिए। दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताएं। तो इसमें देख लो 48 आएंगे, 48 ऑप्शन नंबर 1 48 आएंगे, 48। प्रश्न संख्या 67 में एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आएगा 8 ऑप्शन नंबर 4 में क्या है 8। प्रश्न संख्या 68 देख लीजिए। एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है और C B की माता नहीं है। ये वाला जो प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है 4, ये राइट आंसर होगा। इसी के साथ 69 नंबर पर जो प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 16 त्रिभुज बनेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं। दो व्यक्ति A और B की आय का जो अनुपात है 8 और 5 दे रखा है और उनके व्यय करने का अनुपात 5 और 3 और इनकी बचत क्रम से 2400 2000 है। तो एक ही आय मांगी गई है, आपसे पूछी गई है। राइट आंसर इसका 22,400 होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। प्रश्न संख्या 71 देख लो। राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा 96,000 96,000 ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। किसी धन का एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये। 120 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ 129 रुपये तो ब्याज दर मांग रहा है, ब्याज दर कितनी होगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 15% ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आ गया 73। तियांगोंग है तो ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है ये। 74 नंबर पे देखो ये वाला प्रश्न है ना, 1-1/3 ब्रैकेट बंद हो जाते हैं। फिर तो जो ये प्रश्न है 1-1/4 1-1/5, इसका राइट आंसर होगा 2/n। 2 नंबर पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में 2/n। प्रश्न संख्या 75। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है सुशील चंद्रा। प्रश्न संख्या आप देख लें आप 76। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 77 पे आ जाते हैं। बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया। तो इसके कृषि मंत्री है ना सेंटर में नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ही किया है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। प्रश्न संख्या 78 देख लो। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर देखिए के कस्तूरी रंगन ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आसान सवाल आए बिल्कुल। 79 नंबर भारोत्तोलक मीराबाई चानू भारतीय राज्य से संबंधित है। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है। इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर। प्रश्न संख्या 80 देख लो आप। मार्च 2021 में बंद किया गया तलचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका उड़ीसा। क्या होगा उड़ीसा। प्रश्न संख्या 81। अल अक्सा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा जेरूसलम में। प्रश्न संख्या 82। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जोधपुर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथनों में दे रखा है कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख की तत्काल सहायता और 18 वर्ष से अधिक आयु प्रतिमाह 35 रुपये, दोनों एक कथन गलत है। तो न तो 1 सही है, न 2, न B सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। 84। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। राइट आंसर होगा 1 मई 2021 को अभी प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 85। कोविशील्ड क्या है। कल कोविशील्ड पे आया था, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है, ये घर पे पता लगा सकते हैं इसे। प्रश्न संख्या 86। IIT नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। GPS आधारित व्यवस्था है जो सड़क पर प्रत्येक वाहन को चिन्हित करती है। प्रश्न संख्या 87। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है। तो 7 आएगा इसका राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। प्रश्न संख्या 88, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीर ली, वह है, तो ये साराभाई क्रेटर, रमन्ना क्रेटर हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 89, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया, तो इसका आंसर होगा 4, मनसबदार। प्रश्न संख्या 90, अटपटी पगड़ी, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। चित्रकला किस शैली की इससे संबंधित है, तो ये मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। 91 नंबर पर देखिए, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कई बार आ चुका है, इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा से। फिर आता है मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ, 1913 में, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। प्रश्न संख्या 93, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं, बनी ठनी किस शैली की है। बनी ठनी जो चित्र शैली है यह है किशनगढ़ शैली, बहुत फेमस है ये बनी ठनी। प्रश्न संख्या 95 देख लें, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी भाई कालीबंगा से मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 96, राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है जयनारायण व्यास, इनको माना जाता है राजस्थान का लोकनायक। प्रश्न संख्या 97, आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में देख लो आप, राजा राम मोहन राय। फिर प्रश्न संख्या 98, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। और 99 पे देख लेते हैं, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा, बख्तरबंद दुर्ग ने सुरक्षित, तो यह है रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 100, आखिरी प्रश्न है ये, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया, तो 6 जुलाई 1944 को किया। कब, 6 जुलाई 1944 को ऑल इंडिया रेडियो से कहा था। ओके गाइज, आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को बड़े आराम से पढ़ा। आप एक काम कर लेना, आंसर की को मिलाते समय ऑप्शन का ध्यान रखना, जो सीरीज है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने आपको वो प्रश्न बताए जिनका आंसर एकदम करेक्ट है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 100% RPSC की इसी के अकॉर्डिंग आएगी। थैंक यू गाइज।